एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं ये है मौलाना राशिदी की बात सुन हिंदू लड़कियां कभी नहीं उठाएंगी ये कदम। सो ये मौलाना राशिदी जो हैं वो इंडिया में एक मौलाना हैं और आए दिन वो डिबेट में भी रहते हैं। तो जल्दी से चलते हैं इस वीडियो की तरफ और जानते हैं कि भाई ऐसा क्या कह दिया है कि जो हिंदू लड़कियां जो हैं वो कभी भी ये कदम नहीं उठाएंगी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहां पर ओरिजिनल वीडियो देख सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर लें ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। किसी मुसलमान लड़के की किसी हिंदू लड़की के साथ शादी हो ही नहीं सकती। टुकड़े किए हैं लड़की के, इसी तरह पत्थर मार मार कर उसको मारा जाए। पूना वाला है पारसी है, तहसीन पूना वाला है पारसी है। ये पूना वाला जो पूरा परिवार है नहीं पारसी है मेरे भाई। अब मैं तो मुसलमान हूं और मेरा पति हिंदू है, तो मैंने उसको चैनल पे कहा कि देखो ये इस्लाम इस शादी को नहीं मानता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो ये कि जब से श्रद्धा वॉकर की हत्या का केस सामने आया है तो एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर डिबेट काफी जोर पकड़ चुकी है। हालांकि समय समय पर लव जिहाद के केसेस सामने आते हैं जिसके बाद मीडिया में एक बार चर्चा शुरू हो जाती है, लेकिन जो श्रद्धा वाला केस है इसमें लव जिहाद को लेकर भी जांच करने की मांग उठ रही है, जिसके बाद एक बड़ी चर्चा लगातार जारी है। उसको लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं मौलाना साजिद रशीदी, जिनसे मैं कुछ सवाल करूंगी जो कि आजकल बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है मौलाना साहब आपका। मौलाना साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि एक बार फिर से लव जिहाद को लेकर बहस बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है, तो ये जो लव जिहाद का जो पूरा बहस चल रही है, पूरा एपिसोड है जिसमें ये कहा जा रहा है कि मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को टारगेट करके धर्म परिवर्तन के इरादे से जो ये लव जिहाद का पूरा रैकेट चला रहे हैं, इस पर आप क्या कहते हैं कि आखिर क्या है इसकी सच्चाई? देखिए, सच्चाई तो ये है कि आपको याद होगा हादिया के केस में केरल हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट आया था और सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि ये लव जिहाद नहीं है। आपको याद होगा अच्छी तरह, बड़ा चर्चित केस रहा है केरल का। उसके बाद 2021 में पार्लियामेंट में सरकार के मिनिस्टर जय किशन रेड्डी ने बाकायदा ये कहा, ये बयान दिया कि साहब हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी कोई चीज नहीं है। तो कोर्ट भी लव जिहाद नहीं मानता और सरकार भी लव जिहाद नहीं मानती। अब ये लव जिहाद क्या है? ये लोगों के जहनों की खबासत है, जो नफरत फैलाना चाहते हैं वो इसको लव जिहाद से जोड़कर देखते हैं। दूसरी बात, देखिए आफताब जो है ये आफताब अमीन पुणे वाला है और ये पारसी है, मुसलमान है भी नहीं, नंबर एक। क्योंकि ये बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है कि पारसी परिवार है। जब ये पारसी परिवार है तो फिर इसको लव जिहाद या इस्लाम से जोड़कर देखना या कहना, मैं समझता हूं दिमाग का दिवालियापन है। और इस पर इससे भी आगे देखिए, कुछ लोग जो है कुरान को गलत कोड कर रहे हैं कि साहब काफिरों को जहां पाओ उनको मारो, काफिर जो है वो दोस्ती के लायक नहीं होते, काफिर जो है फला के, कुरान की बातें करके जो है इस तरह की बातें लोग भयभीत कर रहे हैं। उन लोगों को ये पता नहीं कि कुरान की आयत जो है उसका जो शान नुज़ूल होता है, शान नुज़ूल का मतलब ये है कि वो किस परिस्थिति में वो आयत नाजिल हुई और आज वो उस पर अमल करने के लिए है भी या नहीं। ये सारी चीजें जानने और देखने की होती हैं जिनको दूसरे लोगों का जिनको पता नहीं है। इसको वही समझ सकता है जो इल्म तफसीर से वाकिफ हो, जिसको पता है कि कुरान की आयत कब और क्यों नाजिल हुई और वो आजकल एप्लीकेबल है भी या नहीं है। वो सारी चीजें जो है वो तफसीर करने वाला ही जान सकता है, मुफस्सिरी उसको समझ सकता है।
दूसरे लोग सिर्फ उसके तर्जमा पढ़कर, मीनिंग पढ़कर, उसका गलत मतलब निकालकर इस तरह की बातें इस्लाम के खिलाफ फैलाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक सरकार के मिनिस्टर हैं, बिहार से आते हैं, अपने उल्टे सीधे बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा साहब इसमें लव जिहाद का एंगल है और इससे भी जांच इसकी होनी चाहिए, लव जिहाद की उससे भी। दूसरे मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर एक सर्वे के मुताबिक करीब 5000 मुस्लिम लड़कियां ऐसी हैं जो हिंदू लड़कों के साथ शादी करके रह रही हैं। दूसरे इससे भी चर्चित केस में आपको बताता हूं, आपको याद होगा देहरादून में एक केस आया था, इंजीनियर राजेश गुलाटी, जिसने अपनी प्रेमिका, अपनी बीवी के 72 टुकड़े किए थे। मैं इसको आफ्ताब के केस को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसके कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में जो इस तरह के केसेस हुए हैं पहले, सिर्फ वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं इसको जघन्य अपराध मानता हूं और मैं अपनी तरफ से ये कहता हूं सरकार से कि ऐसे आदमियों का इलाज सिर्फ ये है जो शरीयत ने उसकी सजा रखी है कि अगर वो शादीशुदा है तो उसको पत्थर मार मार कर चौराहे पर हलाक कर दिया जाए, और अगर वो शादीशुदा नहीं है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाए। ये शरीयत की तरफ से सजा है। तो मैं ये कहता हूं कि वो चाहे शादीशुदा है या नहीं है, उसको चौराहे पे खड़ा करके उसको पत्थर मार मार के अजियत के साथ, तकलीफ के साथ, जिस तरह उसने उसके टुकड़े किए हैं लड़की के, इसी तरह पत्थर मार मार कर उसको मारा जाए, ताकि उसे एहसास हो कि टुकड़े करने में, जिस्म के साथ इस तरह खेलने में कितनी तकलीफ होती है जी। तो मैंने ये बताया कि इंजीनियर राजेश गुलाटी ने 72 टुकड़े किए थे। नैना साहनी का केस, तंदूर कांड, सबको पता है, इतना चर्चित केस है कि उससे भयानक कुछ नहीं हो सकता। उसको तो मारकर थोड़ा जिंदा डाल दिया था तंदूर में। अच्छा, सबको पता है उसका। उसके अलावा भी एक मिनट मैं बात पूरी कर लूं। उसके अलावा भी आपको याद होगा निठारी केस बहुत चर्चित केस है। मासूम बच्चियों के साथ क्या किया गया वो सबको पता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, इस तरह के दरिंदे हर समाज में, हर मजहब के मानने वालों में, हर इलाके में और हर जगह पाए जाते हैं। इसको किसी भी धर्म से जोड़कर, जब ये सारे केसेस आए, राजेश लिलोठिया का या गुलाटी का या निठारी केस या तंदूर केस, किसी ने उसको धर्म से नहीं जोड़ा। किसी मुसलमान ने नहीं कहा कि भाई ये हिंदू जिहाद है, नहीं कहा किसी ने, क्योंकि इस तरह की चीजें उस वक्त में 2014 से पहले थी भी नहीं। ये तो 2014 के बाद पैदा हुई हैं सारी बातें, लव जिहाद और फला जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद। जी, मेरा सवाल ये है, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि बहुत सारे हिंदू लड़के भी अपनी पत्नियों को मारते हैं, मुसलमान भी इस तरह से हत्या कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई धर्म या एक स्पेसिफिक जाति पे या कोई मार रहा है तो उसको लेकर सवाल है। सवाल एक बहुत बड़े क्राइम के अंदर जो एक पैटर्न है, जिसमें लगातार हिंदू लड़कियों को के साथ शादी करते हैं मुसलमान लड़के, फिर उनको अगर वो जबरन धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो उनको मार दिया जाता है। जैसे कि 2 दिन पहले की 3 दिन पहले का लखनऊ का भी केस सामने आया, जिसमें निधि को धक्का देकर मार दिया गया क्योंकि वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे थे। फिर झारखंड का अंकिता का भी कुछ महीने पहले का मामला है, निकिता तोमर, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसपे ये सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों इस तरह से लड़कियों को टारगेट किया जाता है, फिर वो धर्म परिवर्तन नहीं करती हैं तो उनको मार दिया जाता है। सवाल ये है कि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो किस तरह से नकारा जा सकता है कि लव जिहाद नहीं हो रहा है? देखिए, लव जिहाद का एंगल तो है ही नहीं, उसको तो भूल जाइए आप, उस पर तो बात ही करना बेवकूफी है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 चीजें हैं। एक चीज तो है हमारे देश का कानून। देखिए, इस लड़के ने इस लड़के के 35 टुकड़े किए, लेकिन धारा क्या लगेगी उसके ऊपर 302। इसके अलावा कोई धारा उसके ऊपर नहीं लगेगी। उसने उसका मर्डर कर दिया है, मर्डर की धारा 302। हालांकि इस पर और भी धाराएं लगनी चाहिए। इसने उसको जिस तरह से प्रताड़ित किया है मारने से पहले, जैसे उसकी तस्वीरें आई हैं कि भाई आंखें सूजी हुई हैं, चेहरे पर निशान है, और कल मैं चैनल पे था तो उसके एक दोस्त ने बताया कि इसने फोन करके बताया भी था कि मेरे साथ जो है गलत हो रहा है, मुझे रेस्क्यू कीजिए, और कुछ लोग वहां पहुंचे भी। फिर लड़की ने खुद कह दिया नहीं, इसको एक बार माफ कर देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, एक तो हमारे हिंदुस्तान के कानून में इसके लिए सजा बहुत कम है, इसकी सजा बहुत बड़ी होनी चाहिए।
इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, नंबर 1। दूसरे, मैं इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान लड़के की किसी हिंदू लड़की के साथ शादी हो ही नहीं सकती जब तक वो मुसलमान ना हो। अगर मुसलमान लड़का गलत बातें बताकर उसको प्यार मोहब्बत में फंसाकर ऐसा करता है तो वो 2 जुर्म करता है। एक जुर्म ये करता है कि उसने लड़की को धोखा दिया, दूसरा जुर्म ये करता है कि इस्लाम के खिलाफ कर रहा है। अगर किसी मुसलमान लड़के को ऐसा करना है, अपनी प्रेमिका से प्यार करना है, तो उसको पहले बोले कि देखो भाई, जहां तक प्यार मोहब्बत की बात है, साथ रहने की बात है, हालांकि इस्लाम इसको गलत मानता है। इस्लाम तो शादी से पहले मोहब्बत को ही गलत मानता है कि शादी से पहले इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन सामाजिक एतबार से, आज के माहौल के एतबार से, अगर कोई मुसलमान लड़का ऐसा करता है और फिर शादी पे बात आती है, तो उस लड़के को क्लियर करना चाहिए कि देखो भाई, मेरे धर्म में मैं जब तक आपसे शादी नहीं कर सकता जब तक आप मुसलमान नहीं होंगी। अगर आपको शादी करनी है तो आपको मुसलमान होना पड़ेगा, और इसमें कोई जबरदस्ती नहीं है, लड़के की तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुरान ये कहता है ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर वो लड़की अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, प्यार में या जैसे भी, अगर वो कहती हाँ साहब मैं तैयार हूं आपके साथ धर्म परिवर्तन करने को, तो वो उसकी अपनी मर्जी है। हमारे देश का कानून भी उस पर कोई सजा मुकर्रर नहीं करता अगर वो अपनी इच्छा अनुसार करती है। लेकिन इसमें गलती लड़के की ये रहती है कि लड़का पहले प्यार में उसको बहलाता है, फुसलाता है, और उसको ये चीजें इस्लाम के बारे में नहीं बताता, जो बिल्कुल मैं अपराध मानता हूं। इस्लामिक एतबार से भी इसको अपराध मानता हूं, और हिंदुस्तान के कानून के एतबार से भी ये 420 है, फ्रॉड है, उस पर वो भी कानून लगना चाहिए अगर कोई लड़का ऐसा करता है। तो ये बात समझ लेनी चाहिए हिंदू लड़कियों को कि जब तक कोई लड़की मुसलमान ना हो, उस वक्त तक मुसलमान लड़के से शादी नहीं हो सकती। अगर ऐसा कर भी लिया, कल मेरे पैनल में एक साहिबा थी, बड़े फख्र से कह रही थी कि साहब मैं तो मुसलमान हूं और मेरा पति हिंदू है, तो मैंने उसको चैनल पे कहा कि देखो, ये इस्लाम इस शादी को नहीं मानता। अगर आपने ऐसी शादी की है तो कानून के एतबार से तो आपने ठीक कर लिया, आपको कोई मना नहीं करेगा, लेकिन इस्लाम इसको शादी नहीं मानता। आप हरामकारी कर रहे हैं, जिनाकारी कर रहे हैं इस्लामिक रूह से। आप इसको फख्र के साथ मत कहिए। हिंदुस्तानी लॉ के मुताबिक आप कर सकती हैं, ठीक है, आप आजाद हैं, लेकिन इस्लाम इसको शादी नहीं मानता। तो ये बातें हमें रशीदी साहब, फिर हिंदू और मुसलमान के बीच या किसी और धर्म के मुसलमान या किसी और धर्म के लड़का लड़की की भी शादी हो, वीडियो हमारी एंड होती है और मौलाना साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम लड़की की शादी नहीं हो सकती है। मतलब कि इनका ये पॉइंट अगर हम वैसे पॉजिटिव वे में देखें तो देखो, ये इस्लामिक रूल्स के मुताबिक तो ये बात सच है कि शादी तो वाकई में नहीं हो सकती है, तब तक नहीं हो सकती है जब तक दोनों सेम धर्म के ना हो। अगर हिंदू लड़की है, वो लड़का मुस्लिम है, तो वो लड़की को मुस्लिम बनना पड़ेगा, पहले इस्लाम एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड देन फिर वो इस्लामिक रूल के मुताबिक निकाह करते हैं। और अगर वो लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो लड़की को या तो लड़के को मुस्लिम बनना पड़ेगा। अगर वो इस्लामिक रूल के मुताबिक शादी करते हैं तो इस्लाम के मुताबिक शादी तभी एक्सेप्टेबल होती है, अदरवाइज वो शादी नहीं होती है, क्योंकि ये इस्लामिक रूल के मुताबिक है। अगर हम देखें तो हिंदुइज्म में तो ये होता है कि भाई आपको कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने मुस्लिम लड़की पसंद आई है, आप शादी कर रहे हो, मुस्लिम वो रहना चाहती है, हिंदू नहीं है बनना चाहती, तो कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं है हिंदुइज्म में। ये चीज़ मैंने भी देखी है। तो अगर हिंदुइज्म में ये है, लेकिन हिंदुइज्म में ये कॉन्सेप्ट को अगर फॉलो करते हुए मुस्लिम गर्ल से शादी करें तो इस्लामिक रूल के मुताबिक ये शादी एक्सेप्टेबल नहीं होती, ये बात सही है। तो ये है कि अब लव जिहाद में ये है कि आप लोग हिंदू रूल्स के मुताबिक, मतलब लव जिहाद हुआ ना कि आप अपना धर्म भी चेंज मत करो, इट्स ऑल अप टू यू, करना चाहते हो कर लो, अगर नहीं करना चाहते हो तो मत करो, लेकिन शादी जो है वो आप कर सकते हो कानूनी तौर पर। मतलब वो लव जिहाद मीन्स कि आप ये कह सकते हो कि आप सनातन धर्म के अकॉर्डिंगली ये सब कुछ कर रहे हो, तो उस लिहाज से सही है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर तो शिया भी हैं, फिर पारसी भी है, पता नहीं कितनी कम्युनिटी है। तो मैं ये कहती हूँ कि फिर क्या सुन्नी और शिया में शादी होनी चाहिए? फिर यहाँ पर ये क्वेश्चन लोगों के माइंड में आएगा, तो मैं ये समझती हूँ कि है तो मुस्लिम ही ना,
अल्लाह ताला को ही मानते हैं ना, तो शायद इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई मसला है, क्योंकि है तो वो मुस्लिम, बस फिरका बंदी है ना, फिरका चेंज है। तो ईरान में जो इतने सारे शिया रह रहे हैं उनका क्या, इस तरह की बहुत सारे, वैसे आप डीपली जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे। यहाँ पर अगर हम बात कर लें शादी के लिए, तो मैं ये कहती हूँ कि वैसे ना ये हिंदू मुस्लिम वाला कॉन्सेप्ट होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अब जो श्रद्धा वाला मामला आपको देखने को मिला, अब इसमें अगर वो श्रद्धा किसी सनातनी से मतलब किस तरह का कोई रखती, तो मुझे लगता है कि उसके साथ शायद ये बिहेव ना होता शायद, क्योंकि काफ़ी चीज़ें फिर आपको शुरू में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैं यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही श्रद्धा को, बल्कि मुझे तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुख है, और मैं ये चाहती हूँ कि उनके साथ जिसने आफ्ताब ने ये हरकत की है, उनके साथ उनको बहुत सारी सज़ा मिलनी चाहिए। इतनी सज़ा मिलनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे और बोले कि वाकई में ही ये जो इसने आफ्ताब ने किया है, इसका ये नेक्स्ट टाइम हम ना करें, वरना हमारा भी अंजाम ऐसा ही होगा। तो कहने का मतलब ये है कि रोड पे खड़े करके उनको मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि सांसें खत्म हो जाए उसकी, इस तरह की सजा देनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर आता है लव की बात आती है, तो मैं कहती हूँ कि आप अपनी ही सेम में उसमें हो तो वो ज्यादा बेहतर रहता है, एक दूसरे का एहसास होता है, आपको कॉम्प्रोमाइज ज्यादा नहीं करने पड़ते। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी जो आजकल ये सिनेरियोज चल रहे हैं कन्वर्जन के, एक दूसरे को मारना और फिर मतलब जुल्म की इंतहा है ना, मैं तो इसको जुल्म की इंतहा समझूंगी और कुछ नहीं। बाकी ओवरऑल गाइज आप लोग क्या कहते हैं इसके ऊपर, आप लोगों का ओपिनियन जानना चाहूंगी, आप लोगों की राय जानना चाहूंगी। बाकी जो है इसमें काफी लोग एग्री करेंगे, काफी लोग डिसएग्री भी करेंगे, बट जो बातें हैं काफी हद तक मौलाना साहब की बातों से मैं एग्री भी करती हूँ, क्योंकि वो इस्लाम के हिसाब से अगर बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल ठीक है। और अगर जो है वो श्रद्धा का मामला आ गया, और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हम देखें तो उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत जुल्म हुआ है, उनको जिस तरह से हर्ट किया गया। अब उनको भले वो पारसी का नाम दे दें, चाहे वो मुस्लिम्स का नाम दे दें, चाहे वो क्रिश्चियन का दे दें या शिया का दे दें, मैं ये कहती हूँ कि किसी को भी इंसानियत पर जुल्म करना, उसके टुकड़े करना, ये कहीं का भी रूल नहीं है। अगर इस तरह की एक्टिविटी कोई करता है तो ये इंसानियत से बहुत लेवल डाउन हो चुका है, वो गिर गया है। उस इंसान को माफ़ी देना, उसकी बख्शिश करना मुझे लगता है कि नाकाबिले कबूल है। तो दोस्तों आप लोग इस पे क्या राय देंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, टिल देन टेक केयर।